ओम शांति। आज 13 नवंबर 2020। सर्वप्रथम हमारे सभी भाई बहनों को दीपावली की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। उसमें भी आज धनतेरस है, तो धनतेरस की सबको बहुत बहुत मुबारक हो, बधाइयां हो, बधाइयां हो। दीपावली का त्योहार आते ही हमें कई बातों की स्मृति दिलाती है। सर्वप्रथम सफाई शुद्धि की स्मृति दिलाती है, अर्थात हमें भी अपने जीवन के अंदर मन वचन कर्म की शुद्धि को अपनाना है। विचारों की शुद्धि, वाणी में श्रेष्ठता और व्यवहार और कर्म में सुमधुरता। उसी के साथ धनतेरस के दिन विशेष व्यापारी लोग अपने हिसाब किताब का चौपड़ा नया शुरू करते हैं। पुराने को समाप्त और नया चौपड़ा आरंभ करना, अर्थात हमें भी अपने पुराने जीवन के कई कर्मों के चौपड़े को समाप्त करना है और आज से एक नया चौपड़ा अच्छाइयों का शुरू करना है। शुभ लाभ हो जिसमें, ऐसा वही गाथा आरंभ करना है। तभी हम श्री लक्ष्मी जी का आवाहन कर सकते हैं। श्री लक्ष्मी जी का आवाहन करना माना अपने जीवन के अंदर श्री लक्ष्मी जी समान श्रेष्ठ लक्षणों का आवाहन करना है। अक्सर लोग धन का आवाहन करते हैं। परमात्मा ने हम सभी को इतना अखुट ज्ञान धन दिया है, सद्गुणों का धन दिया है। इस धन को अपने जीवन के अंदर न सिर्फ धारण करना है, परंतु आत्मिक ज्योत ऐसी जगानी है जो चारों ओर इस ज्ञान के प्रकाश को हम फैला सके और साथ ही साथ दीपदान करना है। अर्थात ये ज्ञान प्रकाश का दीपदान हमें अनेकों के जीवन के अंदर करते हुए ले आना है, क्योंकि तभी तो सच्ची दीपमाला बनेगी। दीपावली पर कहा जाता है एक दीपराज होता है और दीपराज के साथ साथ दीपरानियां हैं। परमात्मा हम सभी का दीपराज और हम सभी आत्माएं उसकी दीपरानियां हैं और इस तरह से पूरे संसार को जगमगाना है। तो इस तरह की बहुत सुंदर दीपावली का शुभ संकल्प लेते हुए हम अपने जीवन के अंदर सच्ची दीपावली मनाएं। आज बाबा के मधुर महावाक्य में भी बाबा ने हम बच्चों को सच्ची सच्ची दीपावली मनाने के लिए कहा और यही बताया कि दीपावली माना ही एक परमात्मा की याद में सदा रहना है, अर्थात दीपराज की स्मृति में सदा रहना है। सुनते हैं बाबा के मधुर महावाक्य।
ओम शांति। मीठे बच्चे, यह भूल भुलैया का खेल है। तुम घड़ी घड़ी बाप को भूल जाते हो। निश्चय बुद्धि बनो तो इस खेल में फंसेंगे नहीं। प्रश्न है, कयामत के समय को देखते हुए तुम बच्चों का कर्तव्य क्या है? उत्तर है, तुम्हारा कर्तव्य है अपनी पढ़ाई में अच्छी रीति लग जाना और बातों में नहीं जाना है। बाप तुम्हें नैनों पर बिठाकर गले का हार बनाकर साथ ले जाएंगे। बाकी तो सबको अपना अपना हिसाब किताब चुकतू करके जाना ही है। बाप आए हैं सबको अपने साथ घर ले जाने। आज की मुरली का गीत है, दूर देश का रहने वाला आया देश पर आए। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को बैठ समझाते हैं। भारत खास और दुनिया आम, सब विश्व में शांति चाहते हैं। अब यह तो समझना चाहिए, जरूर विश्व का मालिक ही विश्व में शांति स्थापन करते हैं। गॉड फादर को ही पुकारना चाहिए कि आकर विश्व में शांति फैलाओ। किसको पुकारे वह भी विचारों को पता नहीं है। सारे विश्व की बात है ना, सारे विश्व में शांति चाहते हैं। अब शांति का धाम तो अलग है, जहां बाप और आप आत्माएं रहती हो। यह भी बेहद का बाप ही समझाते हैं। अब इस दुनिया में तो ढेर के ढेर मनुष्य है, अनेक धर्म है। कहते हैं एक धर्म हो जाए तो शांति हो। सब धर्म मिलकर एक तो हो नहीं सकते। त्रिमूर्ति की महिमा भी है। त्रिमूर्ति के चित्र बहुत रखते हैं। यह भी जानते हैं ब्रह्मा द्वारा स्थापना किसकी? सिर्फ शांति की थोड़ी होगी। शांति और सुख की स्थापना होती है। इस भारत में ही 5000 वर्ष पहले जब इनका राज्य था, तो जरूर बाकी सब जीवात्माएं जीव को छोड़ अपने घर गई होंगी। बाबा कहे, जीवात्माएं जीव को छोड़ अपने घर गई होंगी। अब चाहते हैं एक धर्म, एक राज्य, एक भाषा। अब तुम बच्चे जानते हो, बाप शांति, सुख, संपत्ति की स्थापना कर रहे हैं। एक राज्य भी जरूर यहां ही होगा ना। एक राज्य की स्थापना हो रही है, यह कोई नई बात नहीं है। अनेक बार एक राज्य स्थापन हुआ है, फिर अनेक धर्म की वृद्धि होते होते झाड़ बड़ा हो जाता है। फिर बाप को आना पड़ता है। आत्मा ही सुनती है, पढ़ती है। आत्मा में ही संस्कार है। हम आत्मा भिन्न भिन्न शरीर धारण करती है। बच्चों को इस निश्चय बुद्धि होने में भी बड़ी मेहनत लगती है। आत्मनिश्चय करने में भी बड़ी मेहनत लगती है। कहते हैं बाबा घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। बाप समझाते हैं, यह खेल भूल भुलैया का है। इसमें तुम जैसे फंस गए हो। पता नहीं है हम अपने घर अथवा राजधानी में कैसे जाएंगे। अब बाप ने समझाया है, आगे कुछ नहीं जानते थे। आत्मा कितनी पत्थर बुद्धि बन जाती है। पत्थर बुद्धि और पारस बुद्धि का
भारत में ही गायन है। पत्थर बुद्धि राजाएं और पारस बुद्धि राजाएं यहाँ ही है। पारसनाथ का मंदिर भी है। अभी तुम जानते हो हम आत्माएं कहाँ से आई है पाठ बजाने। आगे तो कुछ भी नहीं जानते थे। इनको कहते हैं कांटों का जंगल। ये सारी दुनिया कांटों का जंगल है। फूलों के बगीचे को आग लगी ऐसा कभी सुना नहीं होगा। नेचुरल है, बगीचे को आग थोड़ी लगती है, आग लगती है जंगल को। हमेशा जंगल को आग लगती है। यह भी जंगल है, इनको आग लगनी है जरूर। भंभोर को आग लगनी है। इस सारी दुनिया को ही भंभोर कहा जाता है। अभी तुम बच्चों ने बाप को जान लिया है। सन्मुख बैठे हो। जो गाते थे तुम ही से बैठूं तुम ही से खाऊं, वह सब कुछ हो रहा है। प्रैक्टिकल में सब कुछ हो रहा है। भगवान वाच तो जरूर पढ़ेंगे ना। भगवान वाच बच्चों प्रति ही होगा ना। तुम जानते हो भगवान पढ़ाते हैं। भगवान कौन है? निराकार शिव को ही कहेंगे। भगवान शिव की पूजा भी यहाँ होती है। भारत में ही परमात्मा शिव की पूजा होती है। सतयुग में पूजा आदि नहीं होती, याद भी नहीं करते। भक्तों को सतयुग की राजधानी का फल मिलता है। तुम समझते हो हमने सबसे जास्ती भक्ति की है, इसलिए हम ही पहले पहले बाप के पास आए हैं। फिर हम ही राजधानी में आएंगे। तो बच्चों को पूरा पुरुषार्थ करना चाहिए। इस बात का, नई दुनिया में ऊंच पद पाने का। बच्चों की दिल होती है अब हम जल्दी नए घर में जाएं। शुरू में ही नया घर होगा, फिर पुराना होता जाएगा। बच्चों में घर में, बाबा कहे, घर में बच्चों की वृद्धि होती जाएगी। पुत्र, पौत्रे, परपौत्रे, वह तो पुराने घर में आएंगे ना। कहेंगे हमारे दादा परदादा का ये मकान है। पीछे आने वाले भी बहुत होते हैं ना। जितना जोर से पुरुषार्थ करेंगे तो पहले नए घर में आएंगे। पुरुषार्थ की युक्ति बाप बहुत सहज बताते हैं, है ना। पुरुषार्थ की युक्ति बाप बहुत सहज समझाते हैं। भक्ति में भी पुरुषार्थ करते हैं ना। बहुत भक्ति करने वालों का नाम बाला होता है। कई भक्तों की स्टैंप भी निकालते हैं। ज्ञान की माला का तो कोई को पता नहीं है। पहले है ज्ञान, पीछे है भक्ति। यह तुम बच्चों की बुद्धि में है। आधा समय है ज्ञान, सतयुग त्रेता। अभी तुम बच्चे नॉलेजफुल बनते जाते हो। टीचर सदैव नॉलेजफुल वाले होते हैं, है ना। टीचर हमेशा नॉलेज वाले होते हैं। स्टूडेंट में नंबरवार मार्क्स उठाते हैं। यह है बेहद का टीचर। तुम हो बेहद के स्टूडेंट। स्टूडेंट तो नंबरवार ही पास होंगे, जैसे कल्प पहले हुए हैं। बाप समझाते हैं तुमने ही 84 जन्म लिए हैं। 84 जन्म में 84 टीचर होते हैं। पुनर्जन्म तो जरूर लेना ही है। पहले जरूर सतो प्रधान दुनिया होती है, फिर पुरानी तमो प्रधान दुनिया होती है। मनुष्य भी तमो प्रधान होंगे ना। झाड़ भी पहले नया सतो प्रधान होता है। नए पत्ते बहुत अच्छे अच्छे होते हैं।
यह तो बेहद का झाड़ है, ढेर धर्म है। तुम्हारी बुद्धि अब बेहद तरफ जाएगी। कितना बड़ा झाड़ है। पहले पहले आदि सनातन देवी देवता धर्म ही होगा, फिर वैरायटी धर्म आएंगे। तुमने ही 84 वैरायटी जन्म लिए हैं, वह भी अविनाशी है। तुम जानते हो, कल्प कल्प 84 का चक्र हम फिरते रहते हैं। 84 के चक्र में हम ही आते हैं। 84 लाख जन्म कोई मनुष्य की आत्मा नहीं लेती है। बाबा कहे 84 लाख जन्म कोई मनुष्य की आत्मा नहीं लेती है। वह तो वैरायटी जानवर आदि ढेर है, उनकी कोई गिनती भी नहीं कर सकते। मनुष्य की आत्मा ने 84 जन्म लिए हैं। तो यह पाठ बजाते बजाते एकदम जैसे टायर्ड हो गए हैं। बाबा कहे ये पाठ बजाते बजाते एकदम टायर्ड अर्थात थक गए हैं, दुखी बन गए हैं। सीढ़ी उतरते सतो प्रधान से तमो प्रधान बन गए हैं। बाप फिर तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाते हैं। बाप कहते हैं, मैं तमो प्रधान शरीर, तमो प्रधान दुनिया में आया हूं। अब सारी दुनिया तमो प्रधान है। मनुष्य तो ऐसे कह देते हैं। क्या कह देते हैं ऐसे ही? सारे विश्व में शांति कैसे हो? समझते नहीं कि विश्व में शांति कब थी। बाप कहते हैं, तुम्हारे घर में तो चित्र रखे हैं ना। इनका राज्य था तो सारे विश्व में शांति थी। उनको स्वर्ग कहा जाता है। नई दुनिया को ही हेवन गोल्डन एज कहा जाता है। अभी ये पुरानी दुनिया बदलनी है। वह राजधानी स्थापन हो रही है। विश्व में राज्य तो इनका ही था। लक्ष्मी नारायण के मंदिर में बहुत मनुष्य जाते हैं। यह थोड़ी किसकी बुद्धि में है कि यही भारत के मालिक थे। इनके राज्य में जरूर सुख शांति थी। 5000 वर्ष की बात है जब इनका राज्य था। आधा कल्प के बाद पुरानी दुनिया कहा जाता है। इसलिए धंधे वाले स्वास्तिका रखते हैं चौपड़े में। स्वास्तिका ये शब्द संस्कृत के सुअस्थि शब्द से आया है। और सुअस्थि अर्थात सु माना शुभ, अस्थि माना जो है, जो सदा ही शुभ है। तो इसीलिए धंधे में जो कुछ भी होता है अर्थात सदा ही शुभ है। जीवन में जो कुछ भी होता है वो भी सदा ही शुभ है। क्योंकि हम पास्ट और फ्यूचर को जानते नहीं, इसलिए हम विचलित हो जाते हैं। बाकी समय कभी किसी के साथ बेवफाई नहीं करता। समय सदा ही वफादार है हर एक इंसान के साथ। अर्थात जिसने जैसा कर्म किया है, समय उसका फल वैसा ही देता है। समय कभी किसी के साथ पार्शियलिटी नहीं करता। इसीलिए कहा समय वफादारी करता है। उनका भी अर्थ है ना। तो धंधे वाले स्वास्तिका रखते हैं चौपड़े में। बाबा कहे उनका भी अर्थ है ना। वह तो गणेश कह देते हैं। गणेश को फिर विघ्न विनाशक देवता समझते हैं। स्वास्तिका में पूरे 4 भाग होते हैं। यह सब है भक्ति मार्ग। अभी दीपावली मनाते हैं, वास्तव में सच्ची सच्ची दिवाली याद की यात्रा ही है, जिससे आत्मा की ज्योति 21 जन्म के लिए जग जाती है।
बहुत कमाई होती है। तुम बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए। अभी तुम्हारा नया खाता शुरू होता है। नई दुनिया के लिए 21 जन्म के लिए खाता अभी जमा करना है। अब बाप बच्चों को समझाते हैं, अपने को आत्मा समझ सुन रहे हो? पूछते हैं बाबा। आत्मा समझ सुनेंगे तो क्या होगा? खुशी भी रहेगी। बाप हमको पढ़ाते हैं, भगवान वाच भी है ना। भगवान तो एक ही होता है, जरूर वह आकर शरीर लेता होगा, तब भगवान वाच कहा जाता है। यह भी किसको पता नहीं है, तब नेति नेति करते आए हैं। कहते भी है वह परम पिता परमात्मा है, फिर कह देते हम नहीं जानते। कहते भी है शिव बाबा। ब्रह्मा को भी बाबा कहते हैं, विष्णु को कभी बाबा नहीं कहेंगे। प्रजापिता तो बाबा ठहरा ना। तुम हो बीके। प्रजापिता नाम न होने से समझते नहीं है। इतने ढेर बीके हैं तो जरूर प्रजापिता ही होगा। इसीलिए प्रजापिता अक्षर जरूर डालो तो समझेंगे प्रजापिता तो हमारा ही बाप ठहरा। नई सृष्टि जरूर प्रजापिता द्वारा ही रची जाती है। हम आत्माएं भाई भाई हैं, फिर शरीर धारण कर भाई बहन हो जाते हैं। बाप के बच्चे तो अविनाशी है, फिर साकार में बहन भाई चाहिए, तो नाम है प्रजापिता ब्रह्मा। परंतु ब्रह्मा को कोई हम याद नहीं करते। याद लौकिक को करते और पारलौकिक को करते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा को कोई याद नहीं करते। दुख में बाप का सिमरण करते हैं, ब्रह्मा का नहीं। कहेंगे हे भगवान, हे ब्रह्मा नहीं कहेंगे। सुख में तो किसी को भी याद नहीं करते हैं, वहां सुख ही सुख है। यह भी किसको पता नहीं है। तुम जानते हो इस समय है 3 बाप। भक्ति मार्ग में लौकिक और पारलौकिक बाप को याद करते हैं। सतयुग में सिर्फ लौकिक को याद करते हैं। संगम पर तीनों को याद करते हैं। लौकिक भी है, परंतु जानते हैं वह है हद का बाप। उनसे हद का वर्षा मिलता है। अभी हमको बेहद का बाप मिला है, जिससे बेहद का वर्षा मिलता है। ये समझ की बात है। अब बेहद का बाप आए हैं ब्रह्मा के तन में, हम बच्चों को बेहद का सुख देने। उनका बनने से हम बेहद का वर्षा पाते हैं। यह जैसे दादे का वर्षा मिलता है ब्रह्मा द्वारा। वह कहते हैं वर्षा तुमको मैं देता हूं। शिव बाबा कहते हैं वर्षा तुमको मैं देता हूं ब्रह्मा द्वारा। पढ़ाता मैं हूं, ज्ञान मेरे पास है। बाकी न मनुष्य में ज्ञान है, न देवताओं में। ज्ञान है मेरे, बाबा कहे ज्ञान है मेरे में, जो मैं तुम बच्चों को देता हूं। यह है रूहानी ज्ञान। कौन सा ज्ञान है बाबा के पास? रूहानी ज्ञान। तुम जानते हो रूहानी बाप द्वारा हमको ये पद मिलता है। ऐसे ऐसे विचार सागर मंथन करना चाहिए। गायन है, मन के जीते जीत, मन से हारे हार। वास्तव में कहना चाहिए माया पर जीत, क्योंकि मन को तो जीता नहीं जाता। मनुष्य कहते हैं मन की शांति कैसे हो। बाप कहते हैं आत्मा कैसे कहेगी कि मन की शांति चाहिए। आत्मा तो है ही शांति धाम में रहने वाली। आत्मा जब शरीर में आती है तब कार्य करने लग पड़ती है। बाप कहते हैं तुम अब स्वधर्म में टिको, अपने को आत्मा समझो,
आत्मा का स्वधर्म है शांत। बाकी शांति कहाँ से ढूंढेंगे? इस पर रानी का भी दृष्टांत है हार का, कि हार गले में था और रानी चारों ओर उसको ढूंढती थी। सन्यासी दृष्टांत देते हैं और फिर खुद जंगल में जाकर शांति ढूंढते हैं। बाप कहते हैं कि तुम आत्मा का धर्म ही शांति है। शांति धाम तुम्हारा घर है, जहां से पाठ बजाने तुम आते हो। शरीर से फिर कर्म करना पड़ता है। शरीर से अलग होने से सन्नाटा हो जाता है। आत्मा ने जाकर दूसरा शरीर लिया, फिर चिंता क्यों करनी चाहिए? वापस थोड़ी जाएंगे। बाबा कहे, आत्मा ने जाकर दूसरा शरीर लिया, फिर चिंता क्यों करनी चाहिए? वापस थोड़ी आएंगे। परंतु मोह सताता है। वहां तुमको मोह नहीं सताएगा, वहां 5 विकार होते नहीं। रावण राज्य ही नहीं, वह है राम राज्य। हमेशा रावण राज्य हो तो फिर मनुष्य थक जाए, कभी सुख देख न सके। अभी तुम आस्तिक बने हो और त्रिकालदर्शी भी बने। बाबा कहे, आस्तिक भी बने हो, त्रिकालदर्शी भी बने हो। मनुष्य बाप को नहीं जानते, इसलिए नास्तिक कहा जाता है। अभी तुम बच्चे जानते हो, ये शास्त्र आदि जो पास्ट हो चुके हैं वह सब है भक्ति मार्ग। अभी तुम हो ज्ञान मार्ग में। बाप तुम बच्चों को कितना प्यार से नैनों पर बिठाकर ले जाते हैं। गले का हार बनाए सबको ले जाता हूँ। पुकारते भी सब है। जो काम चिता पर बैठ काले हो गए हैं, उनको ज्ञान चिता पर बिठाए, हिसाब किताब चुकतू कराए, वापस ले जाता है। अब तुम्हारा काम है पढ़ने से। और बातों में क्यों जाना चाहिए? कैसे करेंगे, क्या होगा, कैसे मरेंगे, क्या होगा, इन बातों में हम क्यों जाएं? यह तो कयामत का समय है। सब हिसाब किताब चुकतू कर वापस चले जाएंगे। यह बेहद का ड्रामा का राज तुम बच्चों की बुद्धि में है और कोई नहीं जानते। बच्चे जानते हैं। हम बाबा के पास कल्प कल्प आते हैं बेहद का वर्षा लेने। हम जीव की आत्माएं हैं। बाबा ने भी देह में आकर प्रवेश किया है। बाप कहते हैं, मैं साधारण तन में आता हूँ। इनको भी बैठ समझाता हूँ कि तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो और कोई ऐसे कह न सके कि बच्चों देही अभिमानी बनो, बाप को याद करो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, याद की यात्रा में रहकर सच्ची सच्ची दीपावली रोज मनानी है। अपना नया खाता 21 जन्म के लिए जमा करना है। दूसरी पॉइंट, ड्रामा के राज को बुद्धि में रख पढ़ाई के सिवाय और किसी भी बात में नहीं जाना है। सब हिसाब किताब चुकतो करने हैं। आज का मधुर वरदान, लगन की अग्नि द्वारा एक दीप से अनेक दीप जगाने वाले सच्चे सेवाधारी भव। विस्तार, जैसे दीपावली पर एक दीप से अनेक दीप जगाते दीपमाला मनाते हैं। दीपक में अग्नि होती है, ऐसे आप दीपकों में लगन की अग्नि है। अगर एक एक दीपक के साथ लगन लग गई तो यही सच्ची दीपमाला है। तो देखना है कि हम दीपक
लगन लगाकर अग्नि रूप बनने वाले अपनी रोशनी से अज्ञानता का अंधकार मिटाने वाले ही सच्चे सेवादारी है। आज का स्लोगन है, एक बल एक भरोसा। इस पाठ को सदा पक्का रखो तो बीच भंवर से सहज निकल जाएंगे। अच्छा, ओम शांति।